हाय एवरीवन, दिस इज़ पूनम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के सेशन में आज हम डिस्कस करने वाले सीटेट दिसंबर सीडीपी सीरीज़ की। आज हमारी ये क्लास 5 है। इससे पहले 4 क्लासेस ऑलरेडी हो चुकी हैं। जिन बच्चों ने ये क्लासेस नहीं देखी है, मैंने सीडीपी सीरीज़ के नाम से एक प्लेलिस्ट बना रखी है। आप वहाँ पे ये क्लासेस देख सकते हैं। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूँगी। ओके, सेशन को स्टार्ट करने से पहले जो बच्चे मेरे चैनल पे नए आए तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको क्लासेस के नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए। सेशन पसंद आता है, सेशन को जरूर लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, पूनम शर्मा ऑफिशियल। वहीं पर ही मैं आपको सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स प्रोवाइड कराती हूँ। ओके, आज का हम सेशन स्टार्ट करते हैं। टॉपिक 5, लव वाइगोस्की। लव वाइगोस्की ने सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत दिया था, जिसे हम सोशियो कल्चर थ्योरी कहते हैं। वाइगोस्की साहब रशियन मनोवैज्ञानिक थे, रशियन साइकोलॉजिस्ट थे। इनका मानना था कि बच्चा समाज के साथ अंतक्रिया करके सीखता है, ठीक है। लेकिन मैंने आपको लास्ट क्लास में पढ़ाया था, जीन पियाजे कहते हैं कि बच्चे का विकास पहले होता है। पहले बच्चा क्या होता है, मैच्योर होता है, परिपक्व होता है। उसके बाद बच्चे की क्या होती है, उसके पीछे पीछे अधिगम होता है, ठीक है। वाइगोस्की का कहना है कि पहले बच्चे का क्या होता है, अधिगम होता है। पहले बच्चे का समाजीकरण होगा, बच्चा समाज के साथ अंतर्क्रिया करेगा, दोस्त बनाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद बच्चे का क्या होता है, विकास होता है उस, ठीक है। फिर वाइगोस्की साहब ने 3 कॉन्सेप्ट दिए हैं, ठीक है। 3 इंपॉर्टेंट टर्म्स दिए हैं, स्कैफोल्डिंग, एमक्यू और जेडपीटी। इससे आपके एग्जाम में हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है। अब हम इसको एक एक करके समझते हैं। स्कैफोल्डिंग होता क्या है, ठीक है। स्कैफोल्डिंग के बहुत सारे नाम हैं, आपके एग्जाम में किसी भी नाम से पूछ सकता है। पहला है आपका सपोर्ट, गाइडेंस, असिस्टेंस, टेम्परेरी सपोर्ट, टेम्परेरी हेल्प, कॉपरेशन, ठीक है। इसी को हम क्या बोलते हैं, स्कैफोल्डिंग कहते हैं, जिसे हिंदी में पाड़, मचान या ढांचा कहा जाता है, ठीक है। जब आप छोटे थे, जब आपको साइकिल चलानी नहीं आती थी, तो आपको साइकिल चलाना आपके फादर ने सिखाया, ठीक है। आपको पार्क ले जाते थे। जब तक आपको साइकिल चलानी नहीं आई तब तक वो आपकी हेल्प करते थे। जब आपको साइकिल चलानी आ गई तो वो आपकी हेल्प को छोड़ दिया गया, ठीक है। जो आपको हेल्प दी जा रही थी साइकिल चलाते वक्त, उसी को क्या बोलते हैं, टेम्परेरी हेल्प को स्कैफोल्डिंग कहा जाता है। मैं आपको एक और एग्जांपल देती हूँ। छोटा बच्चा है, वो टेबल लर्न कर रहा है, ठीक है। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, ठीक है। उसको नहीं आ रहा है, ठीक है। उसकी मम्मा ने उसको बता दिया 4 3 जा 12। फिर वो आगे क्या हुआ, कंटिन्यू बोलता रहा, ठीक है। अब जो उसकी मदर ने जो उसकी हेल्प किया, उसी को क्या कहेंगे, स्कैफोल्डिंग कहेंगे। अब ये स्कैफोल्डिंग देता कौन है, जो आपसे क्या होगा, मोर नॉलेजेबल होगा, ठीक है। उसे हम क्या बोलेंगे, मोर नॉलेजेबल, MKO, ठीक है, जिसका मतलब है मोर नॉलेजेबल अदर्स, या फिर हम कह सकते हैं मोर नॉलेजेबल पर्सन, या फिर हम कह सकते हैं मोर एक्सपीरियंस पर्सन, ठीक है। जिसके पास ज़्यादा नॉलेज हो, जिसके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस हो उस फील्ड में, वही हमें टेम्परेरी हेल्प दे सकता है, ठीक है। अब आप इसको एज से रिलेटेड मत करिएगा, ठीक है। आपके समक्ष जो भी व्यक्ति हो, चाहे उसकी उम्र छोटी हो या बड़ी हो, बट उसके पास उस चीज़ में, उस फील्ड में कितना अनुभव है वो मैटर करता है, ठीक है। तो वो हमें क्या देगा, MKO हेल्प देगा, ठीक है। अब ये हेल्प कोई भी दे सकता है, आपके मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर, कज़न, कोई भी आपको ये हेल्प दे सकता है, ठीक है। फिर थर्ड है हमारा ZPD। ZPD होता है क्या, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, समीपस्थ निकटवर्ती विकास का क्षेत्र, ठीक है। ये क्या आपके डेवलपमेंट है, वास्तविक है, ठीक है। इतना आप कर पा रहे हो, कोई भी काम है इतना आप बिना किसी के हेल्प के कर पा रहे हो, ठीक है। अब ये कि आपका पूरा आपका टोटल वर्क है, ठीक है। अब आपको इतना काम करना है, ठीक है। अभी आप काम कैसे कर पाओगे, ठीक है। या फिर कोई आपकी हेल्प करे कोई, ठीक है। MKO क्या करे, आपको टेम्परेरी हेल्प करे, स्कैफोल्डिंग करे, ठीक है, इस पॉइंट पर पहुंचने के लिए, टोटल वर्क के लिए। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, ZPD कहते हैं। एरिया ऑफ स्कैफोल्डिंग इक्वल्स टू ZPD, ठीक है। जो एरिया ऑफ स्कैफोल्डिंग है, किसी की मदद के द्वारा कोई कार्य करना, उसी को हम ZPD कहते हैं। अब मैं आपको एक और एग्जांपल देती हूँ, ठीक है। सपोज़ आपके एग्ज़ाम में, सीटेट के एग्ज़ाम में पहले आपके 80 मार्क्स आते थे, ठीक है। बट आपके अंदर काबिलियत है कि आप 130 प्लस ला सकते हैं, ठीक है।
अब इतना आप स्कोर नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, या फिर आपको मिल जाए कोई हेल्प मिल जाए, टेम्परेरी हेल्प मिल जाए, कोई आपको बेस्ट टीचर मिल जाए, ठीक है, आपको नोट्स मिल जाए, ठीक है, आपको फ्रेंड्स मिल जाए, जो आप इस स्तर को पहुंच पा रहे हो और इस पॉइंट पे आप अचीव कर पा रहे हो, ठीक है। अब ये जो पॉइंट है, ठीक है, ये जो डिफरेंस है जहाँ पे आपको हेल्प मिली है, इसी को हम बोलते हैं एरिया ऑफ स्कैफोल्डिंग, और यही इसी को हम क्या बोलते हैं, ZPD कहते हैं, ठीक है। आई होप अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब वाइगोस्की साहब ने भाषा के लिए क्या कहा था कि भाषा, बच्चा प्राइवेट स्पीच करता है, आंतरिक वाक करता है, बच्चा स्वयं से ही बातचीत करता है ताकि खुद के कार्य को वो गाइड कर सके, ठीक है। आपने देखा होगा छोटा बच्चा कभी खेल रहा होता है तो वो खुद से बातें करता है, ये मेरी गुड़िया है, मैं इसको नहलाऊंगी, सुलाऊंगी, खाना खिलाऊंगी, है ना। तो वो धीरे धीरे क्या करता है, प्राइवेट स्पीच करता है। कभी भी बच्चों को, जब वो ऐसी बातें कर रहे होते हैं, कभी भी बच्चों को रोकना नहीं चाहिए। बच्चा क्या करता है, अपने माइंड में कॉन्सेप्ट बना रहा होता है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है और वाइगोस्की साहब इसको बहुत ही महत्वपूर्ण मानते हैं। ओके, आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि वाइगोस्की कॉन्सेप्ट, ठीक है। वाइगोस्की ने कौन सा थ्योरी दी थी, सोशल कल्चर थ्योरी दी थी इन्होंने, और कौन कौन सी मैंने इंपॉर्टेंट टर्म्स बताई है, स्कैफोल्डिंग जो टेम्परेरी हेल्प होती है, फिर अब ये हेल्प कौन देगा, मोर नॉलेजेबल अदर्स, मोर नॉलेजेबल पर्सन, और जो क्षेत्र होता है वो ZPD, ठीक है, जहाँ पे ये हेल्प दी जाती है उसी क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं, ZPD कहते हैं। अब आपका होमवर्क है, आप मुझे ये पॉइंट्स कमेंट्स में करके बताएंगे और इनके 1 लाइनर में एक्सप्लेनेशन देंगे। ओके, सेशन पसंद आता है, सेशन को बिना कहे लाइक कर दिया करो। आपके लाइक कमेंट्स मेरे लिए बहुत मोटिवेटिंग रहते हैं, ठीक है। तो मेरा मन करता है कि मैं आपके लिए और कंटेंट प्रोवाइड कराऊं, ठीक है। ओके, आज का सेशन हम यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।